नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक निर्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को इंदौर स्थित राजवाड़ा पैलेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां निर्मित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों, आदर्श प्रशासन को स्मरण किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर और डेग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार इन जिलों को चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास परियोजना को गुणवत्ता और समय से पूरा किया जाए ताकि आमजन को लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने सड़क, जल संसाधन, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और प्राचीन मंदिरों के रखरखाव पर भी ध्यान देने का आदेश दिया। तस्वीरें दिखा रहे जयपुर से, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की है और वहीं चहुमुखी विकास के लिए यहां पर कई तरह की योजनाएं बनाई हैं ताकि प्रदेश में विकास की जो गति है उसे अग्रसर किया जा सके, उसमें तेजी लाई जा सके और इसके लिए अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए ये बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जिसमें कई तमाम अधिकारी मौजूद रहे और किस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना है, इस बारे में बातचीत की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल यानी कि शनिवार को भरतपुर और डिग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार इन जिलों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता और समय से पूरा किया जाए ताकि आम जन को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने सड़क, जल संसाधन, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया और कि ये इन क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और प्राचीन मंदिरों के रखरखाव पर भी ध्यान देने का आदेश दिया है। और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी मिलन चाहल ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजस्थान सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत राज चुनाव को टालने का निर्णय संविधान के आर्टिकल 243 का एक उल्लंघन है। उनका कहना था कि किसी भी हालत में पंचायत राज चुनाव को टाला नहीं जा सकता। मिलन चाहिल ने यह भी कहा है कि अगर परिसीमन करना था तो पंचायत चुनाव से पहले इसे किया जाना चाहिए था क्योंकि आखिर परिसीमन 2019 में हुआ था और अब क्या जरूरत थी कि परिसीमन की सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया है। तो क्या परिसीमन के बाद पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या बढ़ने से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? उन्होंने सवाल किया कि जनगणना 2021 अभी नहीं हुई है तो किस आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा? मिलन चाहिल ने यह भी कहा कि उनका संगठन संविधान के 73 और 74 संशोधन लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी। इस बैठक में भरत दोषी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां पर मिलन चाहिल ने देखिए एक कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चाहिल ने पंचायत चुनाव पर भी कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आए। चुनाव टालने पर भी उन्होंने विरोध जताया है। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी मिलन चाहिल ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राजस्थान सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत राज चुनाव को टालने का निर्णय संविधान के आर्टिकल 243A का उल्लंघन है। उनका कहना था कि किसी भी हालत में पंचायत राज चुनाव को टाला नहीं जा सकता। मिलन चाहिल ने यह भी कहा है कि अगर परिसीमन करना था तो पंचायत चुनाव से पहले इसे किया जाना चाहिए था क्योंकि आखिरी परिसीमन 2019 में हुआ था और अब क्या जरूरत थी परिसीमन की? सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त कर दिया है। तो क्या परिसीमन के बाद पंचायतों के पंचायत समितियों की संख्या बढ़ने से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? उन्होंने सवाल किया है कि जनगणना 2021 अभी नहीं हुई है तो किस आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा? वहीं मिलन चाहिल ने यह भी कहा है कि उनका संगठन संविधान के 73 और 74 संशोधन लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहा है जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी। और इस बैठक में भरत दोषी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
जहां मिलन चाहिल ने अपने ही कार्यालय में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम बातों का जिक्र किया। इसी के साथ पंचायत चुनाव पर भी जो है मिलन चाहिल सवाल उठाते हुए नजर आए। चुनाव टालने पर भी उन्होंने विरोध जताया और इसी के साथ साथ सवाल उठाते हुए नजर आए। और राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एक दिन में 21,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। इस बीच अब तक 17 लाख से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप में महिलाओं के लिए सुरक्षा फीचर्स जैसे मदद चाहिए और यात्रा सुरक्षा है। इसके अलावा नागरिकों को शिकायत पंजीकरण, एफआईआर डाउनलोड, खोया सामान, किराएदार सत्यापन जैसी सेवाएं भी दी जा चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि ऐप में हेल्पलाइन, पुलिस संपर्क निर्देशिका और नजदीकी पुलिस थाने की जानकारी भी उपलब्ध है। साथ ही ऐप में नागरिक अपनी शिकायतों, एफआईआर और समन वारंट को स्थिति भी देख सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। और इस बीच जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राजकीय सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। बेहद सुलभ ऐप ये माना जा रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा के हिसाब से ये ऐप बहुत ही सुलभ माना जा रहा है। इस ऐप को देखिए एक दिन की अगर हम बात कर ले तो 21,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और अब तक 17 लाख से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप में महिलाओं के लिए सुरक्षा फीचर्स जैसे मदद चाहिए और यात्रा सुरक्षा है। इसके अलावा नागरिकों को शिकायत पंजीकरण, एफआईआर डाउनलोड, खोया सामान, किराएदार सत्यापन जैसी सुविधाएं भी जो है सेवाएं दी जा रही हैं। और ऐप के हेल्पलाइन, पुलिस संपर्क निर्देशिका और नजदीकी पुलिस थाने की जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। और साथ ही ऐप में नागरिकों अपनी शिकायतों, एफआईआर और समस्त समन वारंट की स्थिति भी देख सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही सही और अच्छी ऐप मानी जा रही है। और इस बीच पुलिस का ये अच्छी सराहनीय पहल बताया जा रहा है, नया कदम बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम राजकोप ऐप है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और बाड़मेर जिले में डीएसटी और थाना ग्रामीण पुलिस की टीम ने क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए सटोरिये किशन लाल जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महादेव विला रेजिडेंसी में सट्टा चल रहा है और ऐसे में टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और किशन लाल जाट को गिरफ्तार किया। मौके से वो लैपटॉप, 9 मोबाइल और 11 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ है। इस मामले में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाड़मेर जिले में डीएसटी और थाना ग्रामीण पुलिस की टीम ने क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए सटोरिये किशन लाल जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महादेव विला रेजिडेंसी में जो है वो सट्टा पर चल रहा है। टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और किशन लाल जाट को गिरफ्तार किया। मौके से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 11 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ है। बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इस बीच मामले में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल ये जयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाड़मेर में सट्टेबाज पर ये बड़ी कार्रवाई गिरी है। सट्टेबाजों पर गाज गिरती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और किशनगढ़ पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी है, जिससे कि मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के आदेश पर 1.5 महीने पहले चिकित्सकों के तबादले के बाद अब केवल एक ही चिकित्सक मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि 3 चिकित्सक अवकाश पर चले गए हैं। मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियों के बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में किशनगढ़ बास अस्पताल में शिशु रोग चिकित्सक भी नहीं है, जिससे कि क्षेत्र के लोग बच्चों का इलाज निजी अस्पतालों में करने के लिए
मजबूर हो जाते हैं। मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं और इलाज में देरी हो रही है। हाल ही में एक दुर्घटना में घायल युवक का पोस्टमार्टम भी देरी से किया गया, क्योंकि चिकित्सकों की कमी के कारण रात्रि ड्यूटी में एक ही चिकित्सक मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश यादव ने बताया है कि जल्द ही चिकित्सकों की व्यवस्था की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ बास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की देखिए कमी है यहाँ पे, जिसको देखते हुए नाराजगी देखी जा रही है और ऐसे में मरीजों को इलाज में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। राज्य सरकार के आदेश पर 1.5 महीने पहले चिकित्सकों के तबादले के बाद अब केवल एक ही चिकित्सक मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि 3 चिकित्सक अवकाश पर चले गए हैं और ऐसे में मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियों के बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वो चरमरा गई कि किशनगढ़ बास अस्पताल में शिशु रोग चिकित्सक भी नहीं है, जिससे क्षेत्र में लोग बच्चों का इलाज निजी अस्पतालों में करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मरीजों की लंबी लाइनें लग रही है और इलाज में देरी हो रही है। हाल ही में एक दुर्घटना में घायल युवक का पोस्टमार्टम भी देरी से किया गया है, क्योंकि चिकित्सकों की कमी के कारण रात्रि ड्यूटी में से एक ही चिकित्सक मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश यादव ने बताया है कि जल्द ही चिकित्सकों की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको किशनगढ़ बास से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार किशनगढ़ में अस्पताल का जो व्यवस्था है वो चरमराता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है, जिस वजह से निजी अस्पतालों में जाने के लिए लोग मजबूर हैं। तो वहीं सीएमओ ने शीघ्र व्यवस्था का भी आश्वासन दिया है। और जालोर जिले के रानीबाड़ा में 3 दिवसीय जालोर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव का उद्घाटन पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिसमें कि झंडा रोहड़ और भारत माता के पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र कुमार देवासी, थानाधिकारी दीप सिंह चौहान और महोत्सव के जिला कोर कमेटी सदस्य मुकेश कुमार खंडेलवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जालोर विकास समिति के सचिव मोहन पराशर ने प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। समन्वय कृष्ण कुमार माली ने बताया है कि आज शाम को संगीत संध्या में अंतर्राष्ट्रीय सिंगर पप्पा खान मांगनियार लंगा पार्टी और राजस्थानी कालबेलिया नृत्य का आकर्षण रहेगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की नीतियों पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। इसके तहत वोकल फॉर लोकल मुहिम भी चल रही है। मोदी सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी के प्रचार और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कताई मजदूरी में 25% और बुनाई मजदूरी में 7% की बढ़ोतरी। मदन राठौर ने बताया है कि खादी आयोग विभिन्न प्रदर्शनी, मेलों और कार्यकर्ताओं के जरिए खादी का प्रचार करता है और इसके अलावा खादी उत्पादों का विज्ञापन राज्य परिवहन बसों, मेट्रो और रेलवे के जरिए किया जाता है। मोदी सरकार ने खादी के कारीगरों के लिए 35% प्रोत्साहन राशि भी तय की है और खादी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए नई डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत की है और इसके साथ ही कई अवसरों पर खादी उत्पादों पर विशेष छूट भी दी जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के मेड इन इंडिया की नीतियों पर काम कर रहे हैं और ऐसे में उनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। इसके तहत माफ कीजिएगा वोकल फॉर लोकल मुहिम भी चल रही है। मोदी सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग में माध्यम से खादी के प्रचार और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कताई मजदूरी में 25% और बुनाई मजदूरी में 7% की बढ़ोतरी। मदन राठौर ने बताया है कि खादी आयोग विभिन्न प्रदर्शनी, मेलों और कार्यक्रमों के जरिए खादी का प्रचार करता है। इसके अलावा खादी उत्पादों का विज्ञापन राज्य परिवहन बसों, मेट्रो और रेलवे के जरिए किया जाता है। मोदी सरकार ने खादी के कारीगरों के लिए 35% प्रोत्साहन राशि भी तय की है और खादी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए नई डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके साथ ही कई अवसरों पर खादी उत्पादों पर विशेष छूट दी जाती है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मदन राठौर ने मोदी की नीतियों को गिनवाया और किस तरह से
काबू का बखान किया, ये भी हमने आपको बताया। वही खादी मजदूरों की दर में भी वृद्धि हुई है। शोभा करंदलाजे ने भी सदन में जानकारी दी। सरकार ने कारीगरों की आय बढ़ा दी है, जिससे कि कहीं न कहीं कारीगरों के आय बढ़ने की वजह से उनके भी चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के महाकुंभ 2025 के लिए अधिवक्ताओं के एक दल को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अधिवक्ताओं को माला, दुपट्टा और तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। 46 सदस्यीय इस दल में 30 महिलाएं भी शामिल हैं, जहां इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत और अन्य नेताओं ने अधिवक्ताओं की शुभकामनाएं दी और अरुण चतुर्वेदी ने महाकुंभ के महत्व पर चर्चा की, जिसमें 50 करोड़ लोग आने वाले अनुमान है और इस यात्रा में कई वरिष्ठ राजकीय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ में महाकुंभ 2025 के लिए अधिकारियों के एक दल की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रवाना किया गया है। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अधिवक्ताओं को माला, दुपट्टा और तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी हैं। तो वही 46 सदस्यीय इस दल में 30 महिलाएं भी शामिल हैं और इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत और अन्य नेताओं ने अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी है और अरुण चतुर्वेदी ने महाकुंभ के महत्व पर चर्चा की है, जिसमें 50 करोड़ लोग आने के अनुमान जताए जा रहे हैं और इस यात्रा में कई वरिष्ठ राजकीय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल हैं। तस्वीरें जयपुर से, जहां बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने महाकुंभ दल रवाना किया है। और आज की निवास पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सिरोही सहकारी संघ की ओर से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार कैलेंडर का विमोचन किया है। इस मौके पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने मंत्री की सिरोही जिले में संघ की तरफ से की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सहकारिता में सुशासन और पारदर्शिता को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदर सिंह, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा मुख्य सचिव भारत भास्कर और सावंत ने कहा है कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि जल जनित बीमारियां न हो सकें। इसके लिए जल नमूनों की अधिक से अधिक जांच जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराने और जल नमूनों के टेस्ट रिजल्ट जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने 120 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 100 में से मल्टीपल पैरामीटर एनालाइजर लगाने और इन प्रयोगशालाओं के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने की भी बात की है। जल जीवन मिशन के निदेशक कमर उल जमान चौधरी ने जल गुणवत्ता की स्थिति और NABL प्रमाणीकरण के कार्यों पर चर्चा की। यूनिसेफ और इनरेम के प्रतिनिधियों ने जल सुरक्षा को संबंधित कार्यों की जानकारी दी। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों मुकेश जाट और मोहन सोनी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2,17,700 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा, प्रिंटर और स्याही बरामद की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर उप महानिरीक्षक योगेश यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा
के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। टीम को जानकारी मिली थी कि जयपुर शहर में कुछ लोग नकली नोट छापकर सप्लाई कर रहे हैं। सूचना संकलन के बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में एएसआई शंकर दयाल, हेड कांस्टेबल कमल सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना झोटवाड़ा में मुकदमा दर्ज, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देश दिए और इस बीच उन्होंने कहा कि अवैध कटों को बंद करने के बाद यदि कोई उन्हें दोबारा खोलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और इसके अलावा साइन बोर्ड लगाने व व्हाइट लाइन के कार्यों को फरवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बैठक में ब्लैक स्पॉट, मॉडल बोर्ड आदि को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 से 28 जनवरी तक जिले में 8 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 456 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया है कि गुड सैमरिटन योजना के तहत जिले में 8 भले लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने विद्यालय वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के लिए निर्देश देते हुए कहा है कि फरवरी माह में सभी बाल वाहिनियों को फिटनेस चेक की जाए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे झाड़ियों की सफाई, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण एवं वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के कार्यों के लिए गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता शिषपाल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और राजस्थान के टोंक जिले में देवली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए के अधिक की हरियाणा अंग्रेजी निर्मित शराब जब्त की है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में बिहार के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर 13 फरवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच में पाया गया है कि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया था, जिसमें प्लाईवुड की मदद से छिपे हुए कंपार्टमेंट बनाए गए थे। ट्रक चालक व ट्रक खलासी द्वारा बिना लाइसेंस के पिछले अपने वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब भरकर परिवहन करना धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का अपराध होने के ट्रक चालक व खलासी उपस्थिति में ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में हरियाणा निर्मित महंगी अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 490 कार्टून मिले, जिसकी संभावित बाजार कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। साथ ही उक्त शराब के परिवहन हेतु विशेष तौर पर ट्रक बोंडी के मॉडिफाई कर हिंडन चैम्बर बनाए हुए ट्रक, जिसमें की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अपराध के संबंध में शख्स से पूछताछ की जा रही है। दोनों अपराधी के पास शराब परिवहन का कोई भी वैध लाइसेंस नहीं मिला। ये कार्रवाई देवली थाना प्रभारी दौलतराम गुर्जर के नेतृत्व में की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल और पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। ये मामला अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क होने की ओर इशारा करता है। इंफॉर्मेशन पे हमने जो इनपुट्स प्राप्त हुए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरा हुआ बड़ा ट्रक जब्त किया, जिसमें कुल 490 हरियाणा निर्मित शराब की पेटियां और उसके साथ ही ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट किया, जो बिहार के रहने वाले हैं। प्रकरण में आपराधिक अभियोग दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है और गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से पीसी रिमांड प्राप्त कर गहन अनुसंधान जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।